ऐसे व्यर्थ के युद्धों से अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को अपना आइडियल मानते हुए, उनको अपना आदर्श मानते हुए, फिर भारतवासियों फिर से एक बार कह रहा हूं, लुच्चों को आइडियल मत बनाना। ये जो सो कॉल्ड लुच्चे हैं, मंच से कह रहा हूं, आइडियल मत बनाओ, नहीं भारत की रक्षा बहुत मुश्किल है, कभी नहीं हो सकती। ये धन, ये संपदा, ये क्रिएटेड प्रभाव, ये भीड़, इनको देख करके किसी को आइडियल मत बनाना। इनकी जिंदगी भीतर से जान जाओगे तो रोना आ जाएगा। मैं उस पीठ पर बैठा हूं, शायद इस भारतवर्ष में ऐसा कोई भी, चाहे तुम बॉलीवुड बोलो, चाहे तुम लीडर बोलो, चाहे तुम उद्योगपति बोलो, इस 49 इयर्स के एज में ऐसा कोई नहीं जिसके साथ मिलना ना हो, बैठना ना हो। तुम जानकर हैरान हो जाओगे, जिनको तुम समझते हो, जिनको तुम आइडियल बनाते हो, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है मीडिया की, कि कम से कम आपको रोज कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है, रोज कहीं न कहीं आपको मिलते हैं। कभी सुशांत सिंह मिल जाते हैं, कभी दिव्य भारती मिल जाती है, कभी कोई टीवी एक्ट्रेस मिल जाती है, कभी कोई आईपीएस खुद को गोली मार लेता है, कभी कोई आईएएस जाके ट्रेन के नीचे खट जाता है। और ये बॉलीवुड हॉलीवुड में तो रोज क्या होता है आप सब जानते ही हो। मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा, बुरा नहीं बोल रहा, ये वही बॉलीवुड है जहां श्री राम पे भी फिल्में बनती हैं, जहां पृथ्वीराज चौहान पे भी बनती हैं, जहां उन भक्तों के ऊपर भी फिल्में बनती हैं जिनसे, ये वही बॉलीवुड है जिसने महाभारत दिया, जो आज भीष्मक के रूप में यहां बैठे हैं, जिससे भारत के बच्चे बच्चे तक को महाभारत का कम से कम प्राइमरी ज्ञान हो गया था, और रामानंद सागर के रामायण से कम रामायण के प्रति लोगों की निष्ठा जगी थी, इसलिए वो बॉलीवुड भी प्रणाम करने के योग्य है। हम विरोधी नहीं है, लेकिन अब संस्कृति जहां फैलाई जाती है, अब संस्कृतियों के कारण कभी इनको अपना आइडियल मत बनाना, किसी हीरो हीरोइन को। इनकी जिंदगी बहुत गड़बड़ है, इनके बाल बच्चे ड्रग्स में डूबे हुए हैं, ये खुद की जिंदगी इनकी बहुत गड़बड़ है। भारत देश का नुकसान तभी से शुरू हुआ जब केवल बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इस सिद्धांत को मानकर लुच्चों, गुंडों और दो कौड़ी के लोगों को तुमने आइडियल बनाना शुरू कर दिया। तुम्हारे आइडियल, अरे दाऊजी महाराज कंधे पे हल लेके बैठे भगवान के रूप में, इस दुनिया में अन्न पैदा करके और अन्न देकर और बल के द्वारा संसार का भद्र करने का काम दाऊजी महाराज कर रहे हैं। लगाओ ना घरों में फोटो दाऊजी महाराज का, बल दाऊजी का। ही इज आवर आइडियल, वो मेरे आदर्श हैं, वो मेरे भगवान हैं। उनके प्रति बच्चों की भावना भरो, नंदलाल के प्रति भरो कि कैसे उन्होंने जल को मुक्त किया, जरासंध स्थल को मुक्त कर दिया, उनसे स्पेस को मुक्त कर दिया, जल थल स्थल फल सबको क्रांति के द्वारा मुक्ति 8-10 साल के लाला ने किया। ब्रजवासियों का तो सीना ऐसा होना चाहिए चौड़ा पूरी दुनिया में, जो वाइडन का अगर सीना 50 इंच का हो तो मेरे हिसाब से ब्रजवासियों का सीना तो महाराज 200 इंच का होना चाहिए, जहां पर ऐसे लाला, ऐसे बलदाऊ और ऐसे भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ है, जिन्होंने किसी सेक्ट के लिए काम नहीं किया, पृथ्वी के लिए काम किया, वसुधा के लिए, मनुष्यता के लिए। जल सबको चाहिए, स्थल पर कब्जा किसी और का न हो। जरा याद करो भगवान का वो विवाह जहां नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को बंद करके रखा था। अगर वो कन्याएं छूट भी जाती
तो भारत की जो वर्तमान परिस्थिति उस समय थी उनको कौन अपनाता, जब पिता और भाई अपनाने को राजी नहीं थे। अरे तुझे तो ले गए राक्षस, अब हम ना अपनाएंगे। भाई और पिता भी अपनाने को राजी न थे उन कन्याओं को। महाराज उनको मुक्त करा के, और भगवान और सत्यभामा का कितना सुंदर वहां पर संवाद है। रोती हैं सारी वो स्त्रियां, राजकुमारियां, अब मेरा क्या होगा, मुझे तो भाई भी स्वीकार नहीं करेंगे, दुनिया में मेरे पिता भी मुझे स्वीकार न करेंगे, दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे स्वीकार, कौन पुरुष हमें अपनाएगा। सत्यभामा ने कहा चिंता मत करो, अब तुम्हें पुरुष नहीं पुरुषोत्तम अपनाएंगे, पुरुषोत्तम आए हैं तुम्हें अपनाने के लिए। तुम क्यों चिंता करती हो जब धरा पर पुरुषोत्तम का अवतार है। इसलिए याद रखना, धर्म के महत्व को जब तक समझ नहीं जाते, शास्त्र के महत्व को जब तक समझ नहीं जाते, तब तक केवल ये झंडे और डंडे के उपाय रह जाएंगे। रामराज्य की परिभाषा 3 चीजों से बनती है। जिस देश में निःशुल्क शिक्षा हो, उत्तम शिक्षा हो, सबके लिए समान, चाहे ये बालक बैठे हैं वैदिक पाठ करने वाले या प्रधानमंत्री का बेटा बैठा हो, निःशुल्क शिक्षा और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा और उत्तम चिकित्सा सबके लिए। एक लकड़ी काटने वाले के बेटे को ही पता है कि मेरी किडनी खराब होगी तो भारत के सबसे बढ़िया हॉस्पिटल में, जहां सबसे बढ़िया है, मेरी इलाज होगी। और तीसरा है निःशुल्क और अविलंब न्याय। अविलंब, 492 साल के बाद राम मंदिर बने, इतना विलंब नहीं, अविलंब, जिंदगी रहते रहते न्याय मिल जाए। ये 3 चीजें जिस समाज में होंगी, वास्तव में वही राम राज्य आएगा। करप्शन दूर करने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार दूर करो, वो तभी होगा जब तुमको ये एश्योर होगा कि तुम्हारा बेटा भी सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ सकता है। जब तक तुमको ये न लगेगा, तुम घूस लोगे और लेकर अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए डोनेशन दोगे। जो सच्चाई है उसको स्वीकार करिए। ट्रेन की पटरी पर खड़े होकर के आंख बंद कर लेने से ट्रेन नहीं रुकेगी। सामने से अचानक ट्रेन आ जाए और हम आंख बंद कर लें, मुंदा हूं आंख करता हूं, कुछ नहीं, चपेट की चली जाएगी ट्रेन, मार देगी तुम्हें। तुम्हारे आंख बंद करने से ट्रेन नहीं रुकेगी, बल्कि आंख खुला रहे और हट जाओ तो शायद कोई उपाय बने, शायद कोई बात बने। धर्म अंधा बनाने के लिए नहीं है, धर्म आंखें देने के लिए। गुरु तुम्हें अंधकार की ओर ढकेलने नहीं आते, बल्कि जिन अंधेपन में तुम जी रहे हो तुम्हें आंखें देने आते हैं। यह कथा श्रवण भी तुम्हारे लिए इसलिए है कि इस कथा को सुनने के बाद जीवन में तुमसे जो जो भूलें हो रही हो, भूल छोड़ दो और मुस्कुराता हुआ जीवन जियो। नहीं तो 40, 50, 60, 70 साल के हो गए हो, कुछ वर्षों की और जीवन लीला बची है, उसके बाद अपने दादा और परदादा की तरफ फोटो में लटक जाओगे, और वो भी सिर्फ तीसरे दादा तक ही तुम्हारी पूछ रहेगी। तुम्हारे परदादा के दादा का ना तुम्हारे पास फोटो होगा ना नाम जानते होगे, पर वो भी जब होंगे इस दुनिया में छाती फुला के जमीन के मालिक बन के, मकान के मालिक बन के, दुकान के मालिक बन के, तो उन्होंने सोचा होगा मैं अमर हो जाऊंगा। अपने खानदान वाले भुलवा दिए। विवेकानंद के समय के 1 करोड़पति अरबपति का नाम बताओ, बोलो। लड्डू मार का कोई करोड़पति, सेठ पुंगीलाल, याद है नाम ना? जरूरत नहीं किसी को। पर विवेकानंद इज स्टिल अलाइव, धन के बल पर नहीं, प्रज्ञा के बल पर, ज्ञान के बल पर, समझ के बल पर। धनवान तो राजस्थान के बड़े बड़े राजा थे, खंडहर हैं, इमारतें हैं, उनके औलादों के पास चूना कराने के भी पैसे नहीं उन इमारतों का।
तो हमारी तुम्हारी जिंदगी भी जो 70 साल की जिंदगी मिली है भगवान राम और कृष्ण के ज्ञान से, उनकी कृपा से, इन 70 सालों में जीते जी ही मुक्ति पानी है। मरने के बाद मुक्ति होगी नहीं होगी मैं नहीं जानता, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा में धुंधकारी जब मरा तो धुंधकारी का भाई गोकर्ण ने गया में जाकर 100 बार उसका श्राद्ध किया, फिर भी प्रेत बना रहा। अगर गया में श्राद्ध कर देने से किसी प्रेत की मुक्ति होती है तो भागवत क्यों झूठ बोल रही है? प्रश्न है तुमसे। श्रीमद् भागवत में 100 बार अपने भाई के मुक्ति के लिए गोकर्ण ने प्रयत्न किया, लेकिन उसके बाद भी भाई प्रेत बना रहा। वही किस लिए? हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, क्योंकि वह जीते जी ही प्रेत था। वासनाओं में डूबा हुआ, कामनाओं में डूबा हुआ, बाप को लात मारने वाला, मां को आत्महत्या पे मजबूर कर देने वाला, पंच तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि में वेश्याओं की भांति पड़े रहने वाला। इसलिए कोई अनुष्ठान और कर्मकांड उसको मुक्ति न दिला सका। मौत भी बड़ी खतरनाक हुई और जिंदा भी बड़ा खतरनाक था, और मरने के बाद प्रेत भी खतरनाक ही था वो। मेरे प्रिय भारतवासियों, मेरी माताओं, मरने के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं। जीते जी तुम्हें मुस्कुराना है, जीते जी अपने घर परिवार में रहते हुए नृत्य करना है, आनंद करना है।